हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, हम लोग सुपर टेट के लिए, यूपी टेट, सी टेट, डीएसबीबी, केवीएस के लिए हम लोग जीएस का पोर्शन पढ़ रहे हैं। और जीएस में हम लोगों ने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि सुपर टेट के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री से समाज सुधार आंदोलन ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस सुधारवादी किस भारतीय सुधारवादक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जो जन्म हुआ था वो 1824 ईस्वी में गुजरात में। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बस ऐसे मैं समझाने के लिए बता दी। आप इसको बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ये चीज़ें याद करने, कभी कभी पूछ देता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, यानी बचपन का या मूल नाम क्या था? तो क्या था? मूल शंकर था, ठीक। और इनके जो गुरु थे, इनके दो गुरु थे। एक थे स्वामी पूर्णानंद, जिन्होंने 1848 में उन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया, ठीक है। इसके पहले इनका नाम क्या था? मूल शंकर था। लेकिन 1848 में स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया, ठीक। और इनके दूसरे गुरु थे, उनका नाम था विरजानंद, ठीक है। इनके दूसरे गुरु का नाम क्या था? विरजानंद, जो मथुरा से संबंधित थे। और इन्होंने ही धर्म प्रचार करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया। तो उसके बाद से 1863 में धर्म प्रचार के लिए दयानंद सरस्वती ने आगरा में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, धर्म प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका की पताका फहराई। यानी अगर क्वेश्चन में पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाखंड खंडनी पताका किससे संबंधित है? तो धर्म प्रचार के लिए। इसको कहाँ फहराया गया? तो आगरा में। कब फहराया गया? 1863 में, ठीक है। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जो कि आपने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर 1877 में दयानंद सरस्वती ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? लाहौर में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दयानंद सरस्वती ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो लाहौर में, ठीक। और इन्होंने नारा दिया था, किन्होंने नारा दिया? तो इन्होंने किसने? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने, मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि किसने नारा दिया वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उन्होंने आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि का विरोध किया था। और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, क्योंकि एक बार जब ये मंदिर में गए थे दर्शन करने भगवान शंकर का, तो इन्होंने देखा कि शंकर जी के शिवलिंग पे एक चूहा प्रसाद को खा रहा था। इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इनका मानना ये था। और इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। डेट भी पूछी जाती है, कब किया था? तो 1874 में। ये जो फैक्ट है इसको एकदम घोल के पी जाइए। ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बनेंगे सुपर टेट में। सुपर टेट नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि आपको पता था कि उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था, और अंग्रेज़ों ने भारतीय जाति के लोगों को, यानी हिंदू, ब्राह्मण, मुस्लिमों को ईसाई धर्म परिवर्तित करना शुरू कर दिया था। कि अगर आप ईसाई धर्म, उन्होंने ये प्रलोभन दिया कि आप ईसाई धर्म को फॉलो करोगे तो आपको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको एक सैलरी दी जाएगी। तो इसलिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। उन लोगों को जो ऑलरेडी हिंदू से ईसाई बन चुके हैं, उनको फिर हिंदू बनाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। और इन्होंने गौ रक्षा समिति भी बनाई थी। तो पूछा गया कि गौ रक्षा समिति किसने बनाई थी? तो दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, कब? ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रीय भाषा हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना था। इनका मानना था कि हमारी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, हमारी भाषा सबसे अच्छी है, इसलिए इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक। और आगे हम लोग देखते हैं लाला हंसराज ने। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा विवाद हो जाता है, आर्य समाज में विवाद हो जाता है अंग्रेजी भाषा को लेकर और हिंदी भाषा को लेकर। तो लाला हंसराज जो थे वो अंग्रेजी माध्यम के समर्थक थे। तो इन्होंने लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर जहाँ पे आर्य समाज का मुख्यालय है, तो लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी DAV की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की, तो लाला हंसराज ने। ठीक। कब की? 1886 में। और इसका माध्यम क्या था? अंग्रेजी माध्यम, क्योंकि जो लाला हंसराज थे ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है। और जो स्वामी श्रद्धानंद थे, जिनको मुंशी राम भी कहा जाता है, इन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ये जो गुरुकुल विश्वविद्यालय था वो हिंदी माध्यम का था, क्योंकि आपको पता है कि उस समय आर्य समाज में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को बढ़ाने के लिए विवाद हो गया। जो कि हंसराज थे वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे और स्वामी श्रद्धानंद हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। इसलिए इन दोनों ने अलग अलग जगहों पे अपना अपना विश्वविद्यालय खोला। ठीक। तो स्वामी श्रद्धानंद ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो गुरुकुल विश्वविद्यालय की हरिद्वार में 1902 में। और वैलेंटाइन सिरोल जो एक अंग्रेजी वो था, अंग्रेजी का आदमी था, अंग्रेज़ों का अधिकारी था ये। इन्होंने आर्य समाज को क्या कहा था? इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। क्वेश्चन पूछेगा किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है दयानंद सरस्वती को, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज किस संस्था को कहा गया कि यह भारतीय अशांति का जन्मदाता है, तो आर्य समाज को। ठीक है, ये है। अब आते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन पे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इनको कौन नहीं जानता है? इनको सब लोग जानते हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी स्वामी विवेकानंद को जरूर जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के एक राजा थे। स्वामी विवेकानंद को जो भेजा गया था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन के लिए, तो ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ठीक है। तो अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा ने नरेंद्र नाथ को अपना नाम स्वामी विवेकानंद करने का सुझाव दिया था। तो वहीं पे खेतड़ी के राजा जो थे उन्हीं के परामर्श पे स्वामी विवेकानंद ने अपना नरेंद्र नाथ के नाम हटा के विवेकानंद नाम रख लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फैक्ट है 1893 में अमेरिका के शिकागो में। ठीक। 1893 के अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। और प्रथम विश्व सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। एक एक फैक्ट मैं बिल्कुल एकदम समझाते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको लगे कि आप एक मैथ पढ़ रहे, एक कहानी बने आपके दिमाग में, इसलिए मैं एक एक फैक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट फैक्ट है 1886 ईस्वी में न्यूयॉर्क में
1886 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा पेरिस में 1900 ईस्वी में द्वितीय धर्म सम्मेलन की में भी इन्होंने भाग लिया। किन्होंने भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने। बहुत लोगों को प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन तो मालूम रहता है, लेकिन द्वितीय धर्म सम्मेलन भी हुआ था, ये किसी को बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। लेकिन आज आप लोगों को मालूम हो गया कि द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था। वो कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और इसमें भी किसने भाग लिया था? दयानंद सरस्वती ने ही भाग लिया था। और दयानंद सरस्वती ने स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया था। देखिए, अभी हमने पढ़ाया कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन विवेकानंद क्या था? विवेकानंद मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के समर्थक थे। और स्वामी दयानंद बहुदेववाद के समर्थक नहीं थे, वो भी एकेश्वरवाद को मानते थे। ठीक है। इन्होंने 19वीं शताब्दी में इन्हें मतलब किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद को 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि किसे नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को। ठीक। और स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक। अब आते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और इसके जो संस्थापक कौन थे? वह है ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कार्ड। ये दो व्यक्ति थे। ब्लावत्स्की थे, वो रूसी थे, और कर्नल अल्कार्ड थे, वो क्या थे? अमेरिका से संबंधित थे। ठीक है। भारत में इसकी स्थापना हुई थी, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में जब स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो जनवरी 1879 में इसकी स्थापना भारत में हुई थी। और 1882 में मद्रास के पास अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो इसका प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। कब किया था? 1882 में। कहाँ पे? तो मद्रास के पास अडयार में इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। और एनी बेसेंट, क्वेश्चन पूछेगा कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी? तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से 1888 और 1879 ईस्वी के बीच में इस सोसाइटी से जुड़ी। कहाँ जुड़ी? इंग्लैंड में। ठीक है। इंग्लैंड में एनी बेसेंट ने ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। एनी बेसेंट ने ही वाराणसी में 1898 में यानी 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक। तो एनी बेसेंट ने ही वाराणसी में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी कॉलेज को देखिए यहाँ पे लिखा है, इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अगर आपसे कोई पूछे, अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और इसकी स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। कब की थी? 1898 ईस्वी में। लेकिन 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विकसित किया, जिसे आज हम लोग BHU के नाम से जानते हैं। ठीक। तो ये रहे दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज हमने 3 संस्थाएं देखी। अब अगले में हम लोग कुछ और अन्य आंदोलन देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।